अब मैंने क्या कंप्लीट किया, पहले मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड आज तक के किस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सबको मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। टाइप नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। जैसे टाइप नंबर 1 में क्या बोला भाई, इसे बोला क्या बोला है, इसे बोला कि यदि चीनी के मूल्य में जो है 45.45% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करेगी, उसके इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो टाइप नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वहां पे 1 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे बोला क्या 45% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 45.45 करो और प्रतिशत की वृद्धि तो 145.45, इसको सॉल्व कर दो भाई। माने इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका उत्तर आएगा वही उसका जो आंसर होगा। आंसर नंबर कौन होगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे जो है वही से उत्तर होगा। एडिशनल हो गया, मल्टीप्लिकेशन एडिशनल हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करें। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में टाइप 1 में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा, सबको मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला। जैसे बोलता है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 45.45% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मैंने क्या बोला, दिए गए डेटा बाय वृद्धि या कमी कितना भाई इतना, और प्रतिशत के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको मान लेते हैं, इसको यदि आप लोग सॉल्व करते हैं, बोला है क्या नहीं, मान इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा भाई, सॉरी 31.2/5% ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करें। इससे बोला कि अधिक कोयले के भाव में, क्या बोला कि अधिक कोयले के भाव में वह 27 पॉइंट, अधिक कोयले के भाव में 27.3/11% की कमी कर दी जाती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अधिक कोयले की भाव में 27.3 में कमी, मान लो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे 27.2 होगा, और कमी कर दी जाती है तो 72.8 लिखेंगे 100 में से घटा करके, और प्रतिशत के लिए यहाँ पर हम लोग 100 लेंगे। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 37.1/2% इसका जो आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका जो आंसर आ गया। दूसरा नंबर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग मूव ऑन कैसे बोलते हैं, क्या है, खाना पकाने के तेल की कीमत जो है 83.3% की वृद्धि कर दी जाती है। कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग 83.3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 83.3 है, उसमें 100 में बढ़े तो 183.3% के लिए आपको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा, जो कि आता है 45.45। तो सॉल्व करने के बाद कितना, 45.45, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो जाता है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे मतलब पेट्रोल के दाम में 18 पॉइंट नहीं, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाला हूँ। जैसे आप टाइप 3, अब मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले। जैसे बोला पेट्रोल के दाम में 18.2/11% की वृद्धि हो जाती है। बस हमको इतना ही पढ़ना है। तो क्या है, क्या बोला कि 18.2/11% की वृद्धि हो जाती है। तो मुझे क्या, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे तो कितना, 18
2 पॉइंट समथिंग करके आएगा इतना वृद्धि, तो मतलब इतना 118.2% के लिए आपको 100 से गुना करना है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा आंसर, सॉल्व करने पर आएगा 15.5/13%। ऑप्शन नंबर डी आपका यही वाला जो आंसर रहेगा। ठीक है, अब मैं मूव ऑन करने वाला हूँ कि टाइप नंबर 2 की तरफ किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, सबको मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। टाइप 2 का TYPE टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन करने वाला है, देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर कितना है। अब हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन से बोलते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा मैं देखता हूँ, जिससे बोलता है कि यदि तांबे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। क्या बोला भाई, तांबे के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो आपको यहाँ पे 25 लिखना है। फिर जो है 10% की फिर 20% की कमी हो जाए तो माइनस आपको 20 करना है, माइनस प्लस क्या करना है, माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों को गुना करना है। 25 इंटू 20/प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है, तो 25 चौके 4 आ गया, 5 4 4 25 20 आ गया, 4 25 20 हो कितना, 25 में क्या 25 में से 20 चला गया तो कितना बच गया भाई, 25 में से 20 चला गया, बच गया 5, और 5 यहाँ भी चला गया, कितना 5 आने की 0 हो गया। यानी कहने का मतलब ना वृद्धि हुआ और ना ही कमी हुआ, यानी अपरिवर्तित रहा। क्या रहा, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि अपरिवर्तित या परिवर्तित, यानी या परिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो इंक्रीजमेंट विल हैपन, कोई घटा कोई वृद्धि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेशन के टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, इससे पहले 2 बोल रहा है आपसे, क्या बोला भाई, एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि करता है, बाद में उसे 20% वृद्धि करता है। मतलब क्या, पहले जो है 30% की वृद्धि की, फिर बाद में कितना 20% की, प्लस क्या गया, प्लस हो गया, तो 30 इंटू 20% के लिए 100 से गुना करना है, 20 25 100 और 5 6 30 30 यहाँ कितना 50 6 कितना 56, यानी कितने प्रतिशत भाई, 56% की वृद्धि होगा इसका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यानी आपकी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 56%। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग मूव ऑन करने वाला हूँ, ध्यान निकलना लेके आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के, नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, पुनः कम हुए वेतन में 10% वृद्धि, यानी कि एक आदमी के इनकम को पहले 10% घटा दिया गया, फिर उसके इनकम को जो 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके इनकम में कितने का वृद्धि बोला है, तो पहले माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस दोनों को गुना करके आपको 100 से भाग कर देना है, तो 100 से 100 यहाँ पे खत्म, एक बच गया। अब यहाँ पे देखिए कितना, यानी कि 10 में 0 माइनस 1, यानी कि कितना 1% का इसे लॉस हुआ भाई, 1% नेगेटिव में जा रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, बी, यानी कि आपको देखना है 1% लॉस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका, ये कहाँ पे 1% लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव ऑन करने वाला हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ना, एक संख्या में पहले 20% बढ़ा दी जाती है, पुनः जो 20% वृद्धि की गई बड़ी पहले क्या बोला भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ पहले 20% बढ़ा दिया जाए, बोला फिर बोल रहा है उसके इनकम में 20 पर और बढ़ा दे, तो 20 आपको यहाँ पे आपको लिख दिया, प्लस 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 हो गया, 20 इंटू 20/100 से इसको भाग करेंगे, 20 25 100 आ गया, 5 चौके 20, यानी 20 है 20 40 40 तो 44, यानी कि 44% का इंक्रीजमेंट इसका आंसर होगा। यानी किस ऑप्शन में दिया, 44 दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर बी में 44 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो आंसर होगा। टाइप 2 नंबर मैंने ये कंप्लीट किया। और भी कुछ आता हूँ भाई, जैसे और कोई मैं लेकर आता हूँ टाइप 2 में ना, जैसे टाइप 2 देखते हैं, एडिशनल सब में एडिशनल पूरा कंप्लीट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में टाइप 2 में आता है।
सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं। क्या बोला? किसी सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करेगी, प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या बोला है? पहले बोला कि 25 एक सिनेमा, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि 25% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर उसके टिकट के मूल्य में कितना जो है भाई 25% की वृद्धि कर दी जाती है टिकट के मूल्य में। फिर जो 10% की वृद्धि करे, प्लस क्या आ गया? प्लस भाई यहाँ पे करना 25 इंटू 10% के लिए 100 से आपको यहाँ पे गुना करना है 25, सॉरी ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5 के कितना, ये 5 के पहाड़ा में कितना बार कटेगा भाई? 5 के पहाड़ा में 25 बार में 5 के पहाड़ा में यहाँ पे 2 बार में कट गया। अब इसे कितना है 2, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कितना 25 35 37 पॉइंट समथिंग। इसका जो उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया? 37 पॉइंट समथिंग में दिया गया है। तो आप देखेंगे 37 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कितना 37.5% इंक्रीजमेंट। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाला हूं। जैसे आपसे बोल दिया, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो नोट क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। जैसे बोला किसी आयत की लंबाई को 25% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 10-15% वृद्धि। यानी आयत की लंबाई को 25% की वृद्धि और चौड़ाई को जो कितना भाई 15% की वृद्धि कर दी जाती है। प्लस क्या गया? प्लस हो गया 25 इंटू 15/100। हम लोग यहाँ पे करते हैं 25 के पहाड़ा में तो 4 बार में कटेंगे, और 4 के पहाड़ा में काटे तो 4 तिया 12 और कितना 30 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कितना 4 सत्ते 28 पॉइंट समथिंग 37 और कितना ये 35 40 43 यानी कि 43.7 किस ऑप्शन में दिया गया? देखो अपन भाई 43.75 ऑप्शन नंबर बी, यानी इंक्रीजमेंट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 43.75। इसका ही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। अब क्या है भाई के अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाले से क्या बोला यदि आयत की लंबाई में 11% की कमी कर दी जाती है, चौड़ाई में 11% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने? अब क्वेश्चन नंबर आता है 2 में, यदि आयत की लंबाई को 11% की कमी कर दी जाती है, चौड़ाई में 11% की वृद्धि कर दी जाती है, तो दोनों को इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। 121 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये जिन कटेगा 0 आ गया, माइनस यहाँ पे करेंगे 121 में से डबल 0 करेंगे यहाँ पे, यानी कितना होगा भाई? यानी कि 1.21% की लॉसेस पे जाएगा। किस ऑप्शन में 1.21 दिया गया भाई? तो आप देंगे ऑप्शन नंबर आप देंगे डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी को लेके साथ हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1.21% की डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे आपसे बोला एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और बेस में जो है इतना पर वृद्धि क्षेत्रफल कितना का भाई? पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था भाई? त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ गया। तो कॉन्स्टेंट टर्म को हमको नहीं ले चलना है, बेस और हाइट दो संख्या को मल्टीप्लाई से हम लोग बेस करते हैं, ठीक है। अब आने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेस और हाइट क्या बोला? देखो एक त्रिभुज की ऊंचाई को 37.5% वृद्धि कर दी जाती है, तो क्या करना भाई? 37.5 वृद्धि के प्लस जो है 45.5% वृद्धि के, दोनों प्लस करेंगे। आप 37.5 इंटू 45.5% के लिए 100 आपको यहाँ पर जो दिखना है, इसको यदि आप जो है सॉल्व करेंगे, मान लो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 82.95 होगा, और इससे यदि हम लोग और ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 17 ये 4 होगा, ठीक है। प्रतिशत के 2 0 पॉइंट के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट डालना पड़ेगा। और अब मान ये सबको सभी को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आता है? 99.9%, यानी ये अप्रोक्स। 99.9 कहाँ पे दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर
कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए 99.52 अप्रोक्स, ये अप्रोक्स हम क्या मान सकते हैं भाई, ये अप्रोक्स हम इसको हम 100 मान सकते हैं। तो ऑप्शन 100 किस ऑप्शन में दिया गया भाई, 100 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि आपको 100 दिया गया है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी 100 आपका जो आंसर हो जाएगा। जैसे आता है क्या, अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तर में से बोलता है कि अधि वर्ग का विकर्ण 18.2/11% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का यानी कि वर्ग का एरिया क्या था, वर्ग का एरिया क्या था भाई, वर्ग का एरिया क्या होता है मैं बताता हूँ कि 18 पूर्णांक कमी करे, वर्ग का एरिया फॉर्मूला आता है डायगोनल d² 2, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म का तो कोई मान होता नहीं, इसीलिए यहाँ पे d²/2, तो यहाँ पे बोले d इंटू डी 2 बार दिया गया, 2 बार दिया गया तो डी यानी कहने का मतलब इसका ये है, कहने का मतलब इसका ये है कि 18.2/11% की कमी कर दी जाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, 18 दो बार, 18.2/11 पर दो बार कमी कर हो गया, तो मैं कितना भाई यदि कितना 18.2/11 यानी कि 18.2/11% है। इसको यदि मैं फ्रैक्शंस में यानी इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बदलता हूँ तो कितना, यदि 18 को 18 पॉइंट समथिंग है, 18.2 आएगा, तो इसको हम 18.2 को अप्रोक्स, इसको हम के अप्रोक्स 18.2 को अप्रोक्स हम APPROX अप्रोक्स इसे मैं 18 मान लेता हूँ। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला का अप्लाई करना, पहले 18% की 2 बार कमी करेगा तो -18 करेंगे, -18 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 इंटू 18 करेंगे प्रतिशत के लिए 100 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये यानी ये सबको यदि मैं सॉल्व करता हूँ, इस सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा 33.05% क्या हो जाएगा। ये सबको यदि आप लोग जो है सॉरी सॉल्व करने के बाद 33.85 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी की तरफ देखिए, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर जो है वही कमी चल जाता है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले, जैसे आपसे क्या बोला भाई, सिर्फ नहीं क्या बोला भाई कि मल्टीप्लिकेशंस में एरिया वॉल्यूम पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले उसका आपको जो फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद यदि उसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसको काट के आपको हटा देना है। अब जो टॉपिक यानी जो आपको वेरिएंट बचेगा उसी पर फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। टाइप 2 तभी जब दोनों लगातार संख्या मल्टीप्लाई तभी इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 16.2/3% की कमी, मतलब क्या है, वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त का आपको क्षेत्रफल करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या था भाई πr², ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है 22/7 कांस्टेंट, तो पाई को हमको नहीं क्यों यार स्क्वायर कहने का मतलब है कि यार 2 बार यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम इस ट्रिक का जो फार्मूला का मैं ये फार्मूला का मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे मैं बताता हूँ कैसे। अब 16.2/3% की कमी हो जाती है, मतलब इस 16.2/3% की कमी, इसको यदि मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बदलता हूँ तो इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। और इसको यदि मैं भाग करते तो 16.7 इसको हम लिख सकते हैं, भाग करने के बाद लिख सकते हैं। ये अप्रोक्स, यदि इसको हम ये अप्रोक्स की बात करें, माने ये अप्रोक्स इसको हम 16 मान सकते हैं, क्या ये अप्रोक्स को हम 16 मान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला का अप्लाई करते हैं। क्या बोला भाई, 16 पर कमी कर जाती है, 16 पॉइंट समथिंग 16 मान के चलना है, ठीक है। कितना 16% की कमी कर दी जाती है, तो क्या कमी, हाँ कमी है ना, तो 16 माइनस कमी हो भाई, -16 -16 प्लस हो गया 16 इंटू 16% के लिए 100 आपको करना पड़ेगा। इसको यदि आप सॉल्व करने के बाद आपका 30.55% आपका जो आंसर हो जाता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, हाँ ऑप्शन 30
30.55 ऑप्शन नंबर, ये नेगेटिव में जाना भाई, तो नेगेटिव के लिए आपको मेरे यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी 30×55, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो बस आपको इतनी सी काम करने की, पहले इसका आपको पहला स्टेप में आपको जो है फॉर्मूला लिखना है, दूसरा स्टेप में फ्रैक्शंस का वैल्यू यानी अप्रोक्स लेना है। अप्रोक्स जैसे बोला भाई, जैसे यहाँ पे बोल दे 16.2/3% की कमी, तो टू फ्रैक्शनल वाला को वैल्यू इतना सॉल्व आपको बैठ के नहीं करना है, क्या करना है केवल आपको कि जो 16.2/3 यानी 16 पॉइंट समथिंग करके इसको हम जो यानी मोटा मोटी लेके इसको 16 लेके चलेंगे। 16 का फॉर्मूला अपना 16% कमी, 16 2 बार माइनस प्लस कर दिए। अब दोनों को हम लोग जो है गुना कर दिए, माइनस में क्या माइनस यहाँ क्या किया भाई, यानी कि माइनस हम लोग यहाँ पे क्या प्लस कर दिए। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही उसका जो आपका जो उत्तर होता है। ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब टाइप नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। टाइप नंबर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है सबको मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। मुझे देखिए अब है क्या नाम, अब आप लोग टाइप नंबर 3 ले चलते हैं। जैसे आपसे बोला किसी सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की कमी करने से, किसी सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की कमी करने से उसके होने वाले आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। दर्शक की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो भाई मैंने टाइप नंबर 3 का एक्सरसाइज की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये रहा बोलते आपका, किसी सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो मैं इसको 0.8 लिख सकता हूँ। कैसे भाई, 20% की कमी का मतलब कि 80 हो गया, और प्रतिशत के लिए आपको 100 करेंगे, 100 से इसको हम भाग करेंगे तो इतना यहाँ डेसिमल यानी कि इसको 0.8 में कर सकता हूँ। बस मैं यही डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 0.8 कर दिया। 20% की कमी हो जाने, संख्याओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कमी मुझे कुछ नहीं पता, तो इसको हम x मान लिए, और इसे बोल रहा है कि कुल आय में 80% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 180/100 को हम 1.8 केवल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम x यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाई, तो 1.8/0.8% के लिए 100 से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। इस डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे खत्म हो गया भाई। 2 के पहाड़ा में ये वाला मेरा 9 बार में कटेगा, और 2 के पहाड़ा में ये वाला मेरा 4 बार में कटेगा। 4 के पहाड़ा में ये वाला मेरा कितना 25 बार में कट गया। 25 को दी 9 से, अरे 25 को दी 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर कितना होता है भाई, 225। यानी कि 225 मेरा इतना यानी बढ़कर इतना हो 100 में, अरे यानी कि इंक्रीज कितना हो गया, इसमें से माइनस हमको जो है 100 कर देना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद 125% इंक्रीजमेंट इसका आंसर देखो। ऑप्शन यानी ऑप्शन किस में दिया गया, 125.5% जो है किस में दिया गया, देखते हैं भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 125.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। जैसे बोला किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने से उसके होने वाले आय में 44% की वृद्धि, यानी कि 10% की कमी करने का मतलब कितना है, इस 10% की कमी करने का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट 0.9 लिख सकते हैं, और यानी कितने इसमें एक संख्या के हम ऐसे मानते हैं कितना भाई, कितने देता है, तो वह 44% की वृद्धि, यानी कि 144/100 यानी कि 1.44 लिख सकते हैं। राइट, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भाई x बराबर हम 1.44 को यहाँ से भाग करेंगे, 0.9 हो गया, प्रतिशत के लिए 100 हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। ई डेसिमल से यहाँ पे डबल यानी ये डेसिमल से डेसिमल कटे, एक के बदले यहाँ पे 90, 0 से 0 यहाँ पर जो है कट गया। अब इसको हम काटते हैं, अब इसको हम माना कि ये दोनों कभी हम काटने की कोशिश करते हैं, 9 छक 54, यानी कि 9 एका 9 यहाँ पे करते हैं, 9 एका 9 करेंगे 5, 9 छक 54, यानी कि 6, 16 में से
एक जीरो यानी 160, यानी कि कितना भाई x बराबर यानी इतना हुआ। तो कितना बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा के लिए हम क्या करेंगे भाई 160 में से माइनस हम 100 करेंगे। तो भाई बढ़ा या घटा हुआ मूल कितना हो जाता है, तो यानी कि 60% का आपका जो इंक्रीजमेंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर यानी सी, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 60 दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। हाँ भाई ठीक बोल रहा है, सही किया, मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, जिससे बोल रहा है यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाती है, क्षेत्रफल बोला कि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होती है, लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। लंबाई में 20% की वृद्धि मतलब कि 1.2, यानी कितना, चौड़ाई नहीं पता उसको मैं x मानते हैं, किससे कितना वृद्धि होता है भाई, उससे कितना वृद्धि हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखिए कितना है, उसमें 50% की वृद्धि यानी कि 1.5 ले सकते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करता हूं तो x बराबर 1.5 होता है और 1.2% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के पहाड़ा में से काटेंगे भाई, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 4 के पहाड़ा में से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में इसे हम लोग काट देते हैं। 25 पचे 125 हो गया, यानी कि ये x बराबर 125 हो गया। इसीलिए मैं लिख सकता वृद्धि या कमी, क्या बोला भाई, वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 125 में से 100 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 25% आपका इंक्रीजमेंट किस ऑप्शन में दिया गया है, 25, वो हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 25, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। अब कितना हो गया, अब हम लोग टाइप नंबर 2, मैंने टाइप नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूरा खत्म हो गया, मैंने पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या मल्टीप्लिकेशन में अभी तक हम लोग क्या पढ़े भाई, मल्टीप्लिकेशन में अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा सबको मैं रिव्यू करूँ। सबसे पहले बोला मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तीनों बनाने का तरीका, तीनों के अलग अलग बनाने तरीका क्या है वो बताया। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल को समझने की कोशिश, उससे बैकग्राउंड क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या कि तीनों टाइप में अलग अलग किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको मैं एक एक करके मैंने बताने के लिए सबको एक एक करके मैं डील किया। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे द एंड होता है। अब टॉपिक शुरू जो करेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चंस।